अच्छा, आगे चलते हैं। ये क्या था, ये अभी आप लोगों के पास जो है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड था, और दूसरा पार्ट जो है वो क्या है, इसी के अंदर कुछ रूल्स जो है, जिस तरह एक रूल है मैंने आपके साथ डिस्कस किया है, वही रूल जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। सम रूल्स इन रजिस्टर एड्रेसिंग मोड्स। नंबर 1 क्या है, यू मे नॉट स्पेसिफाई सी एस एज द डेस्टिनेशन ऑपरेंड, और वो अभी आपको पता चल गया। अगर आप इस तरह लिखते हो, फॉर एग्जांपल जिस तरह सी एस और कामा कोई चीज लिखा, तो ये गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि सी एस में आप जो है कोई चीज मूव नहीं करवा सकते। सो दिस इंस्ट्रक्शन इज रॉन्ग। ओनली वन ऑफ द ऑपरेंड कैन बी अ सेगमेंट रजिस्टर। सो इन दोनों में से फॉर एग्जांपल जो सिंटैक्स है, सिंटैक्स तो आपके पास ये है कि आपका जो इंस्ट्रक्शन है उसका ऑपरेशन कोड तो ये है, और यहाँ पर एक ऑपरेंड है, यहाँ पे दूसरा ऑपरेंड। दोनों ऑपरेंड में से सिर्फ एक जो है वो क्या हो सकता है, वो आपका कोड सेगमेंट जो है वो हो सकता है, या सिर्फ आप ये कह सकते हो कि जो सेगमेंट रजिस्टर है वो सिर्फ एक हो सकता है। कोड सेगमेंट का तो आपको पता है कि वो तो आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, लेकिन बाकी सेगमेंट्स जो है चलो आप यहाँ पे रख सकते हो सेगमेंट रजिस्टर। लेकिन आप एट अ टाइम जो है, जो मूव इंस्ट्रक्शन है उसके अंदर दो सेगमेंट रजिस्टर नहीं रख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे डेटा सेगमेंट रख लो और यहाँ पे एक्स्ट्रा सेगमेंट रख लो, तो आप नहीं रख सकते हो, इसलिए कि आपने किसी दूसरे रजिस्टर से जो है वो डेटा किसी सेगमेंट रजिस्टर में मूव करना होगा, या किसी सेगमेंट रजिस्टर से किसी दूसरे रजिस्टर में आपने मूव करना होगा। लेकिन इस तरह हो नहीं सकता कि एक सेगमेंट रजिस्टर से डायरेक्ट कोई डेटा जो दूसरे सेगमेंट में मूव कर ले, एक इंस्ट्रक्शन के अंदर कभी ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये जो है आपका दूसरा रूल था। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं कि अगर उस तरह का काम करना हो तो फिर आप क्या कर लेते हो, वो फिर बेशक आप 2 स्टेप्स में परफॉर्म कर ले, कि एक स्टेप में जो है उसका डाटा जो है किसी दूसरे रजिस्टर में रख ले, और दूसरे स्टेप में फिर उस रजिस्टर से उठाकर आप ले जाए। फॉर एग्जांपल किस तरह यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि मूव ए एक्स कामा सी एक्स, तो इसका मतलब ये सी एस का जो आपका डेटा है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, ए एक्स के अंदर मूव हो जाएगा। और दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, फिर जो है हम इसको मूव करवा रहे हैं, ए एक्स को कहाँ पे मूव करवा रहे हैं, उसको डी एस में मूव करवा रहे हैं। अब ये दो इंस्ट्रक्शन हमने यूज किए, किस टास्क के लिए? हमने टास्क ये परफॉर्म करना था कि हम सी एस का डेटा जो है मूव करवा सके डी एस के अंदर। लेकिन एक इंस्ट्रक्शन पे तो पाबंदी है, एक इंस्ट्रक्शन में आप दोनों जो है सोर्स और डेस्टिनेशन दोनों जो आपके सेगमेंट रजिस्टर नहीं हो सकते। तो हमने जो दो स्टेप में किया कि सबसे पहले इसका डेटा जो है एक्स में मूव करवा दिया, और फिर बाद में एक्स से ये डेटा मूव करवा दिया डीएस में। सो वो ऑपरेशन तो परफॉर्म हो गया, लेकिन हमने इस ऑपरेशन को दो स्टेप में किया। सो ये जो है ये एक रूल था जो कि दिया हुआ था। और आगे क्या दिया हुआ है, यू शुड नेवर यूज द सेगमेंट रजिस्टर एज डेटा रजिस्टर टू होल्ड आर्बिट्ररी वैल्यूज। सो आप इस मैंने आप लोगों को ऑलरेडी माइक्रोप्रोसेसर आर्किटेक्चर के लिए के अंदर बताया कि जो आपके सेगमेंट रजिस्टर्स होते हैं वो बेस एड्रेस के 16 बिट्स रखते हैं। तो अब ये नहीं हो सकता कि मैंने एडिशन करना है और एडिशन का जो एक ऑपरेंड है वो उठाकर जो है मैं सी एस में रख लूं, और दूसरा ऑपरेंड में उठाकर जो है डी एस में रख लूं। तो अब मैं अपनी मर्जी से किसी डेटा के लिए इसको यूज नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि वो स्पेशल पर्पज रजिस्टर से सिर्फ और सिर्फ एड्रेस कैलकुलेट करूंगा, तो बेस एड्रेस बनाऊंगा, तब जाकर उसको वहां पर रखूंगा। तो आर्बिट्ररी वैल्यूज के लिए यूज नहीं कर सकते हो, स्पेशल जिस पर्पज के लिए बने हुए हैं वो डेटा वहां पर रखोगे। वो डेटा इनफैक्ट नहीं होता, वो क्या होता है, वो बेस एड्रेस ही होता है। दे शुड ओनली कंटेन सेगमेंट एड्रेस। वो पॉइंट अभी आपको समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इस स्लाइड में कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का? नो क्वेश्चन, मूव फॉरवर्ड। इमीडिएट एड्रेसिंग मोड। पिछले वाले एग्जाम्पल में या पिछले वाले पार्ट में मैंने बताया कि रजिस्टर से रजिस्टर में आप जो है किस तरह डेटा मूव करते हो।
या ऑपरेंड्स जो है वो यूटिलाइज कैसे करते हो, जो एक ऑपरेंड भी रजिस्टर का हो और दूसरा ऑपरेंड भी रजिस्टर का हो। और अभी जो इमीडिएट एड्रेसिंग मोड है उसमें हम क्या करेंगे, उसमें एक साइड पे तो हम रजिस्टर लेंगे और दूसरे साइड पे डायरेक्ट ऑपरेंड लेंगे, कोई रजिस्टर वगैरह नहीं लेंगे, बल्कि क्या होगा, जो डेटा होगा, जो ऑपरेंड होगा, दैट वुड बी पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। So in this addressing mode, the operand is stored as part of the instruction. This addressing mode is also faster to execute an instruction because the operand is read with the instruction from memory. फॉर एग्जाम्पल, अभी सबसे पहले ये फास्ट वाली स्टोरी में सुना दो। देखिए, अगर आपने जो है एक रजिस्टर में से डेटा उठाकर दूसरे रजिस्टर में मूव करना है, तो इसका मतलब ये एक रजिस्टर में पहले आप रखोगे, फिर उस रजिस्टर से उठाकर फिर आप दूसरे रजिस्टर में ले जाओगे, तो स्टेप्स जो है 2 हो गए ना। लेकिन अगर आपने डेटा खुद जो है इंस्ट्रक्शन में रखा हुआ है और आप डायरेक्ट कहते हो कि इस डेटा को रजिस्टर में मूव करवा दो, तो अब आपको दूसरे इंस्ट्रक्शन की तो जरूरत नहीं है, उसी एक इंस्ट्रक्शन में ये काम हो जाता है। इस वजह से ये इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होता है ये फास्टर होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसके कुछ एग्जांपल्स मैं बता देता हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है मूव AL, 20। अच्छा, ये सेमीकोलन के बाद यहाँ पे जो दिया होता है वो एक्सप्लेनेशन होता है, वो पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन नहीं होता। तो अभी तो आपको पता है कि इस तरह का मूव जो इंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है, ये आपका डेस्टिनेशन होता है और ये क्या होता है, ये आपका सोर्स होता है। तो आप जो ऑपरेंड है दैट इज इमीडिएटली पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन। कि 20 है और 20 को मैंने कहाँ पे मूव करवाना है, उसको AL में मूव करवाना है। तो अब जो दूसरा पार्ट है इंस्ट्रक्शन का, वो खुद ऑपरेंड है जो कि हमने पार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है बनाया हुआ है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे कोई ऑपरेंड लिखा जिस तरह 20 है, अगर उसके साथ जो है H नहीं हो या कोई और साइन नहीं हो, तो वो कंसिडर क्या किया जाएगा, उसको जो है डेसिमल कंसिडर किया जाएगा। ये बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर इसके साथ कुछ नहीं हो तो वो डेसिमल, और अगर आप इसके साथ H लिखते हो तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा, वो जो है हेक्साडेसिमल कंसिडर किया जाएगा। और अगर D लिखते हो तो क्या कंसिडर किया जाएगा, वो बाइनरी कंसिडर किया जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पर जो ये इंस्ट्रक्शन कह रहा है, ये कहता है 20 को मूव करवा लो, कहाँ पर मूव करवा लो, AL में मूव करवा लो। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, वो 55 जो कि हेक्साडेसिमल में है, उसको कहाँ पे मूव करवा ले, BX में मूव करवा ले। और ये वाला इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव SI, 0। आप लोग बताते हैं क्या बता रहा है। जी, मैदान खाली है, कोई इश्यू नहीं है। 0 को आप जो SI में जो है मूव करवा दोगे। और यहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या लिखा हुआ है, मूव DX, क्या लिखा हुआ है, कामा के अंदर वापस जो है इन्वर्टेड कामाज में क्या लिखा हुआ है, अहमद लिखा हुआ है। सो आपने कोई नाम यहाँ पे लिखा, आस्की कोड के जरिए जो आपने ये नाम लिखा हुआ है। तो अब क्या होगा, तो जो कुछ भी यहाँ पे पड़ा हुआ है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, वो DX के अंदर जो है मूव हो जाएगा। सो ये अहमद जो है वो कहाँ पे मूव हो जाएगा, वो DX के अंदर जो मूव हो जाएगा। तो ये इस वजह से बता रहे हैं कि देखिए, ये डेसिमल के फॉर्म में है, ये हेक्साडेसिमल के फॉर्म में है, और ये 0 वैल्यू है। सो और ये जो आपके पास क्या है, ये आस्की कोड है। और नेक्स्ट एग्जांपल में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं बाइनरी का एग्जांपल बता रहा हूँ। ये कोई बाइनरी वैल्यूज है जिसके साथ भी लिखा हुआ है और उसको कहाँ पे मूव करवा रहे हैं, उसको